आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बगिंग और फोन हैकिंग का मामला। फोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए की ये तस्दीक की गई है। दोनों अफराद को खुफिया इदारे ने गिरफ्तार किया है। ज़राए ये बताते हैं कि एक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, दूसरे शख्स का ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक शहर से है। तहकीकात की जा रही हैं। दोनों को कौमी सलामती के इदारे के हवाले कर दिया गया है। दोनों के हैंडलर्स के बारे में भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। दोनों अफराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राबते में थे और सिक्योरिटी पर तैनात अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। तो अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बगिंग और फोन हैकिंग का मामला। फोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकूमती ज़राए से इसकी तस्दीक की गई है। जुल्करनैन हैदर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा ये अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या डिटेल्स हैं? और जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक ये अहम जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं ये पंजाब से हुई हैं और एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी से है जबकि दूसरे का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। और ये भी बताया गया है कि दोनों कमर्शियल बुनियादों पर ये हैकर्स का काम भी करते थे और इनके जो हैंडलर्स हैं उनके हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि ये दोनों अफराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ था उनसे भी राब्ते में थे। तो उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि आया कि वाकई ये इनके साथ राब्ते में थे, तो फिर उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। और दोनों जो मुल्ज़मान हैं फिलहाल उनको जो है तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनसे तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। अभी तक यही मालूमात मिली हैं कि ये कमर्शियल बुनियादों पर हैकर जो है वो काम करते थे और ये उसमें मुलव्विस थे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो बगिंग थी और फिर मोबाइल की फोन की हैकिंग थी उस हवाले से मुलव्विस थे और जो ऑडियो लीक्स भी बाहर आई थी। अभी मजीद जो डिटेल वो शेयर नहीं की जा रही। बहरहाल इस बात की तस्दीक की गई है कि दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा जुल्करनैन, ये जरा बता दीजिएगा कि क्योंकि जो ऑडियो सामने आई वो साबिक प्राइम मिनिस्टर की भी हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की भी हैं, तो कुछ ड्यूरेशन का पता चल रहा है कब से ये इस काम में इन्वॉल्व थे, कितना ड्यूरेशन टाइम पीरियड है? जी बिल्कुल, अभी इस हवाले से मजीद जो तफसीलात वो ये नहीं आई कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो ऑडियो बाहर आई कि कौन किससे राब्ते में था, किसके पास पहले ऑडियो किसकी पहुंची। ये जो सारी चीजें हैं ये तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। अब ये इब्तदाई तौर पर जो है उनको हिरासत में लिया गया है, तो उनसे ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि वो किस किस से राब्ते में थे, कौन उनको मवाद फराहम कर रहा था या किसके कहने पर वो काम कर रहे थे, कौन उनको फंडिंग कर रहा था। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो तफ्तीश के दौरान उनसे पूछे जाएंगे और इसी हवाले से ही तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और ज़राए का यही कहना है कि इस तफ्तीश की रोशनी में मजीद जो गिरफ्तारियां हैं उसका इम्कान है कि वो भी बहुत जल्द गिरफ्तारियां आएंगी कि किन किन लोगों के साथ राब्ते में थे, अगर बगिंग की गई है तो किसके कहने पर की गई है, वो इक्विपमेंट किसको दिए गए, वहाँ किस जगह नष्ट किए गए। ये वो सारी चीजें हैं जो तफ्तीश में सामने आएंगी और उसकी रोशनी में ही मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी जरा ये तस्दीक करें कि इन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ साहब, फोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिए, बड़ी खबर है ये, और दोनों अफराद को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ में राबते में भी मुलव्विस हैं, ये भी इंकशाफ हुआ है। इसमें क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, बड़ी अच्छी खबर है कि 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आई होप कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो पब्लिक की जाएगी, बिकॉज ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, किसी के फोन की हैकिंग का मसला नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की हैकिंग का मसला है। 2 वज़ीर-ए-आज़म की बाहर आई है, लीक हुई है, वो दोनों अपने जो PSPMs हैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो दोनों पब्लिक हुई हैं, जो कि तकरीबन 6 महीने के फर्क के साथ ये सारी गुफ्तगू पब्लिक हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि PM हाउस के सिक्योरिटी स्टाफ से राब्ते में थे और उनकी भी मेरा ख्याल है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। गुफ्तगू होती है ये क्या हुआ कि किस तरह की स्वीपिंग के बावजूद, इस तमाम डीबगिंग के बावजूद ये डिवाइसेस कैसे बच गई, इतने महीनों तक ये क्या कोई निकाल के रात को ले जाता था, सुबह निकाल के वापस लाके लगा देता था, हाउ डिड इट हुआ, ये किस तरह काम हुआ है। इसकी ज़ाहिर तहकीकात होंगी, उसके बाद डिटेल्स फिर मंजर आम पर आएंगी और अभी तो सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, यही सवालात हैं जिसका जवाब इन लोगों से ही पूछा जाएगा जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी उम्मीद यह है कि अब उम्मीद तो नहीं,
ऐसा लगता है इन गिरफ्तारियों के बाद अगर 2 अहम कैरेक्टर्स या किरदार गिरफ्तार हो गए, इसका मतलब मजीद अब लीक्स नहीं होंगी। ये भी शायद अब इसके बाद एक ऑब्वियस जो इसका नतीजा होगा वो यही होगा कि जो लोग ये लीक कर रहे थे अगर वो गिरफ्तार हो गए तो इसका मतलब अब लीक्स का सिलसिला कम से कम रुक जाएगा यहाँ पर आकर। तो दोनों पार्टियों के खिलाफ 3-3, 4-4 लीक्स आ गई हैं। दोनों पार्टियां छलांगे भी लगा रही हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। दोनों का कोई ना कोई जो काम हुआ प्रॉब्लम आए। आपने देखा एक में मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब थे, दूसरे में इमरान खान साहब की गुफ्तगू, चाहे वो साइबर के बारे में हो या हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। तो अब याद तो लगता है कि इसके बाद तो अब मजीद लीक्स नहीं आएंगी, लेकिन अब भी बहुत सवालात हैं। अब भी ज़ाहिर बहुत सवालात हैं और जुल्करनैन ये भी बता रहे थे कि कमर्शियल बुनियादों पर ये दोनों काम कर रहे थे और सिर्फ फोन हैकिंग का मामला नहीं है। वजीर आजम हाउस की बगिंग हो रही थी, टैपिंग हो रही थी, उसमें भी इन्हें इन्वॉल्व पाया गया और इनके राब्ते थे वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से। खबर घुमन इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खबर, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है ये 2 और जाहिर इससे मजीद भी गिरफ्तारियां होने का इम्कान है। कहाँ जाते हुए देखते हैं सूरत हाल? देखिए, मौजूदा हालात में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही हमने देखा है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक ट्वीट भी किया कि ये बहुत सीरियस इशू है। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जिस तरह हैकिंग हो रही है, बगिंग हो रही है, तो इस हवाले से बहुत जो है अहम सवालात उठा दिए गए पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। जाहिर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ये हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव का, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। अगर इसकी बगिंग इस अंदाज से हो सकती है, कोई भी कमर्शियल बुनियादों के ऊपर यहाँ पे दाएं बाएं कहीं बैठ के वो राब्ता कर लेता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड के साथ या सिक्योरिटी के जो भी के ऊपर मामूर लोग हैं और वहां से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये बहुत अहम सवालात हैं। जिस हवाले से साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको लेके मजीद जो है होशरुबा इंकशाफात सामने आने वाले हैं। ये लोग कौन थे, इनका किनके साथ राब्ता था, ये इनके खानदान वाले लोग, उनका किससे राब्ता था। अभी तो ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और मजीद इस हवाले से गिरफ्तारियों का इम्कान है। दोनों अफराद वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। सिक्योरिटी पर तैनात अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। जुल्करनैन हैदर, काशिफ अब्बासी और खबर घुमन हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन को भी बग किया गया। ऑडियो लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। JIT तश्कील दी जानी चाहिए, तहकीकात की जा सकें कि कौन मुलव्वस है। पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। नवाज शरीफ का दौरान क़ैद 2000 से ज्यादा मुलाकातों का इंकशाफ। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने बताया नवाज शरीफ ने दौरान क़ैद 2200 से ज्यादा अफराद से मुलाकात की। ये मुलाकातें 1 साल के अरसे में हुई। उस वक्त जेल के ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। क्या गरीब आदमी जेल में इतनी मुलाकातें कर सकता है? साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये फरमाया कि जी मेरे पास तो जो मेहमान नहीं आते थे, मुझे को मिलने नहीं देते थे, मुझे आइसोलेशन में रखा गया। तो 1 साल के अंदर जो मैंने फिर रिपोर्ट ली तो 2200 से ज़्यादा मुलाकातें हैं जो लोगों ने मियाँ साहब के साथ फरमाई। सबके नाम मौजूद हैं, टाइमिंग्स मौजूद हैं। बल्कि मैं तो इस पर इंक्वायरी ऑर्डर करने लगा हूँ कि क्या ये बाकी जो आम जेलों में कैदी हैं उनको भी ये सहूलत है कि 1 साल में 2200 लोग उनसे मुलाकात करें। कि मैं उस वक्त के जो भी ऑफिसर थे मैं उनके खिलाफ अभी आज ही इंक्वायरी ऑर्डर करूँगा कि कैसे 2200 मुलाकातें हुई। इमरान खान कहते हैं कि अमीरों का पाकिस्तान और है और गरीबों का और है। मैं समझता हूँ उनको तो इतनी सहूलत में रखा गया। जगह भी विजिट की है और मैं किसी मीडिया को लेके जाऊँगा और वो जगह विजिट कराऊँगा जहाँ मियाँ साहब ने पूरे मुल्क के पैसे खा के तो 1 साल तशरीफ रखी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाएं, मुझे नहीं रोक पाएंगे। हमें पता है वो क्या करेंगे, इन्हें नहीं पता हमें क्या करना है। इमरान खान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा 25 मई को आवाम का समंदर आना था, वो नहीं आया। पिंडी के टाइगर्स ने तवक्कुआत पूरी नहीं की। अब एक एक चीज की मंसूबाबंदी कर रहा हूं। आइन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे।
जिसमें कुछ जिस तरह का अवाम का समुंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया। जो मैं पिंडी के दायगिरों से उम्मीद लगा के बैठा था उस तरह मेरी पिंडी की टीम नहीं निकली। तंजीमों को लोगों को निकालना पड़ता है, वो खुद नहीं आते। अब जो मेरी प्लानिंग है मार्च की, एक एक पहलू सोच समझ के मैं प्लान किया। इनको हमारे से डर है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूँ तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। आईन और कानून के बीच में रहेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। राना सनाला तुम शबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आपके मुल्क के लिए जहाज लड़ी जा रही। अभी तक मुझे आपकी जानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल ने रोक सको तो रोक लो के बाद एक और गाना जारी कर दिया। सारे निकलो पाकिस्तान के लिए, सारे निकलो कप्तान के लिए। कप्तान आएंगे, तब्दीली लाएंगे, आजादी दिलाएंगे। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, ये तराना आवाम की आवाज है, उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर में डंपर ट्रक चलाने वाली खवातीन से खुसूसी मुलाकात की। खवातीन ने वज़ीर आज़म को बताया कि किस तरह इस काम से वो अपने घर का खर्चा चला रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की थर में डंपर ट्रक चलाने वाली खवातीन से मुलाकात। ये जो डंपर ट्रक से जो आते हैं हैवी ट्रक 60 टन, तो काम चाहिए आप वापस आएंगे खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, दफा 144 के नफाज के खिलाफ रहनुमा पीटीआई असद उमर की दरखास्त खारिज कर दी। इससे पहले अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। बात करेंगे शाह खालिद से। बताइए शाह खालिद। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफा 144 के कानून के खिलाफ पीटीआई के असद उमर की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असद उमर की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी, जबकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जो है ये सुनाया है। अदालत ने पीटीआई वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त की काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज किया था। आज बाबर अवान ने इस्तदा की थी कि एहतजाज रोकने के लिए जो ये आइन है ये गैर कानूनी है और बरतानवी राज ने ये कानून बनाया है जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाया गया है। असद उमर की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया शाह खालिद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली के इजलास से ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। स्लिप किस तरह हो रहा है कि वहां पे दहशतगर्दी राइज पे है। अगर वहां पे इस वक्त दहशतगर्दी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है दिन ब दिन खराब हो रही है, तो ये अव्वलीन फर्ज जो है वो सूबाई हुकूमत का है। उसके बाद जाके किसी और एजेंसी का या किसी और हमारी डिफेंस फोर्सेस का जो जिम्मा बनता है, उनकी जो है वो जिम्मेदारी बनती है या ऑब्लिगेशन बनती है। जब वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारी जो है नॉर्दर्न केपी में, स्वात में और दूसरे इलाकों में उससे एब्डिकेट कर चुके हुए हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो जो है पूरी हुकूमत केपी की तवज्जो जो है इस बात पे है कि किसी तरह उनके लीडर को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो जिनको न्यूट्रल कहते हैं उनके पैरी पड़ के मिल जाए, चाहे वो तरले करके मिल जाए, चाहे वो गालियां कर दे के मिल जाए, लेकिन उसके इक़्तिदार के लिए तमाम तर जो है हुकूमत की केपीकी की तवज्जो मरकूज है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो वहाँ पे सफ़र कर रहा है। जिस तरह नूर आलम साहब ने कहा, वहाँ पे 7,000 पे लाठीचार्ज हुआ। ये बड़ी दुख की बात है कि जो लोग तालीम देते हैं, जो संवारते हैं कौमों को, जो हमारे बच्चों को संवारते हैं, तालीम से आरास्ता करते हैं, उन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह केपी की हुकूमत ने आज से चंद रोज कबल उनको ट्रीट किया। वहां में दिन रात वारदातें हो रही हैं। एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट केओस इन केपी। इस सूरत में वो क्लेम कर रहा है कि मुझे जो है मेरा इक़्तिदार जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उससे छीना था वो वापस किया जाए। वो डेस्परेट है, बल्कि एक नए मजहब की जो है वो तश्कील कर रहा है। जिस तरह की वो बातें कर रहा है और जिस तरह के वो पोस्टर लगा रहा है कि जो है जिस तरह बनी इजराइल गुजरे थे और समुंदर फट गया था, वो पोस्टर की जगह वहां पे जो फिल्मों में हजरत मूसा की तस्वीर है वहां पे अपनी तस्वीर लगा के जो है ना वो अबूर कर रहा है समुंदर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज।